और देश में अर्थव्यवस्था की हालात तेजी से सुधर रही है। कोरोना की वजह से जो नुकसान पहुंचा था उसकी धीरे धीरे अब भरपाई हो चुकी है और संसद में बजट से एक दिन पहले पेश किए गए आर्थिक सर्वे में यह कहा गया है कि अर्थव्यवस्था उस खराब हालात से अब उबर गई है। अमृतकाल थीम पर आधारित आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि सप्लाई चेन में सुधार और मजबूत घरेलू डिमांड से ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। Economic Survey 2022-23, Economic Survey 2022-23 highlights, and Economic Survey 22-23 statistical appendix. Sir, with your permission, I rise to lay on the table. आम बजट से 24 घंटे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आर्थिक सर्वे पेश किया, जिसमें आज पेश होने वाले बजट के कुछ संकेत मिले। वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट में जो आंकड़े पेश किए हैं उनसे महंगाई और बेरोजगारी पर काबू पाने, साथ ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बढ़ने की उम्मीदें जगी हैं। आर्थिक सर्वे के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% होने का अनुमान लगाया गया है। ये ग्रोथ रेट पिछले 3 साल में सबसे धीमी होगी। वहीं नॉमिनल जीडीपी का अनुमान 11% है। वित्त वर्ष 2023 के लिए रियल जीडीपी का अनुमान 7% है, जो पिछले साल 8.7% थी। सर्वे में कहा गया है कि भारत इस साल भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनेगा। सर्वे के मुताबिक पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक्सचेंज रेट के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। सर्वे में कहा गया है कि कोविड, रूस यूक्रेन युद्ध और दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद रेटिंग एजेंसियां भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में देख रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था ने जो कुछ खोया था उसे लगभग फिर से पा लिया है, जो रुका था उसे नया कर दिया है। महामारी और यूरोप में संघर्ष के बाद जो गति धीमी हो गई थी उसे फिर से सक्रिय कर दिया गया है। The survey looks ahead to the medium term because the pandemic response and recovery phase is over. In fact, Chapter 1, the title itself says, State of the Economy, Recovery Complete. And therefore, after a long time, we have banking, non-banking and corporate sectors with healthy balance sheets, and they are ready to borrow and lend and invest. So we don't have to speak about pandemic recovery anymore. We have to look ahead to the next phase of India's economic growth process. आर्थिक सर्वे में महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक का जिक्र है। सर्वे के मुताबिक महंगाई पर अभी और काम करने की जरूरत है। शहरों में बेरोजगारी कम हुई है। केंद्र और राज्य स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। बैंक का कर्ज ना लौटा पाने वालों की संख्या 7 साल में सबसे कम है। गरीबों की मदद में सरकार का खर्च 7 साल में 134% बढ़ा है। 15 साल में 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। कृषि में निजी निवेश 9.3% बढ़ गया है। आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि आर्थिक सर्वेक्षण भारत के विकास पथ का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें हमारे राष्ट्र के प्रति वैश्विक आशावाद, इंफ्रा पर ध्यान, कृषि, उद्योगों में वृद्धि और भविष्य के क्षेत्रों पर जोर शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर आर्थिक सर्वे पर प्रतिक्रिया दी। गृह मंत्री ने लिखा कि आर्थिक सर्वे 2023 पुष्टि करता है कि एक अनुभवी कप्तान पीएम नरेंद्र मोदी ने महामारी के बावजूद अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया है। जब दुनिया मंदी का सामना कर रही है, ऐसे समय में भी भारत सभी क्षेत्रों में विकास और आशावाद दिखाता रहा। अब भारत एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार है। आर्थिक सर्वे के आंकड़ों से पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री तक गदगद हैं, लेकिन विरोधी दलों के तेवरों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विपक्ष का कहना है कि आर्थिक सर्वे के आंकड़ों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।